अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप सबका खुशामदीद है। इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम के सबक नंबर 5 की जो सीरीज़ है वो शुरू है, जिसमें हमने पिछले एक वीडियो में हमने बेसिक चीज़ें देखी और दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने 2 मसले देखे, इम्पोर्टेंट मसले थे। अब हम मश्की सेट 5.1 शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं मश्की सेट 5.1। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ लिखा हुआ है कि मुतवाज़िल अज़ला WXYZ। शक्ल तो बनी नहीं है किताब में, लेकिन हमने कुछ एक फ़र्ज़ी शक्ल बनाई है, रफ़ शक्ल WXYZ। मुतवाज़िल अज़ला उसकी वित्र नुक्ता ओ पर एक दूसरे को कता करते, तो हमने वित्र भी बना लिया WY और XZ, ये 2 वित्र है, 2 एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। हमें क्या दिया गया है? ज़ाविया XYZ, ये जो है ये हमको दिया गया कितना? 135 दर्जे दिया गया है, 135 दर्जे दिया गया। तो हमें कहा जाता है कि XWZ यानी ये ज़ाविया और YZW ये ज़ाविये की पैमाइश हमें मालूम करनी है। और हमें OY की कीमत जो है वो 5 दी गई है। हमें कहता है कि WY यानी पूरा जो वित्र है जो इस ज़ुरबतुल अज़ला का, मुतवाज़िल अज़ला का, वो हमें मालूम करना है। तो शुरुआत कैसे करेंगे? जो चीज़ हमको दी गई है ज़ाविया XYZ 135 दिया गया है, उसी से शुरुआत करेंगे, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको पता है मुतवाज़िल अज़ला के जो मुकाबिल के जो ज़ाविये होते हैं वो भी मुतमासिल होते हैं, बराबर होते हैं उनकी कीमतें। तो ज़ाविया XYZ जो है वो बराबर होगा ज़ाविया किसके? ZXWZ के। इसकी भी कीमत 135 दर्जे ही होगी। यहाँ पर हमको वजह लिखना है कि हमने दोनों ज़ाविये को सेम क्यों बताया। हमने पिछले वीडियो में देखा मुतवाज़िल अज़ला के जो मुकाबिल के ज़ाविये होते हैं उस पर मसला देखा हमने। मुतवाज़िल अज़ला के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। अब एक और बात जान लीजिए, अगर हम इन ज़ाविया XYZ को XYZ जमा ज़ाविया YZW इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर मतलब टोटल मजमू कितना? 180 आता है। इसकी वजह भी यही है कि जो मुतस्सिल ज़ाविये होते हैं मुतवाज़िल अज़ला के, यानी ये और ये, इनका मजमुआ जो होता है, इन दोनों ज़ावियों का मजमुआ वो 180 होता है। तो वजह भी यही लिखना है कि मुतवाज़िल अज़ला के मुतस्सिला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। मुतवाज़िल अज़ला के मुतस्सिला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। मुतम्मिम का मतलब होता है इनका मजमुआ 180 होता है। अब XYZ हमको 135 दिया गया है, तो हम यहाँ 135 रख लेते हैं। हमको ये ज़ाविया YZW मालूम करना, तो ये इधर ही रहेगा, इक्वल टू 180। अब YZW मालूम करना है तो हम यहाँ साइड में रखेंगे, 180 के माइनस में 135 को भेज देंगे, तो हमारे पास 45 दर्जे YZW की कीमत आ जाएगी। अब आप YZW जितना होगा उतना ही WXY भी होगा। एक और बात ध्यान लीजिए, हमको OY की कीमत कितनी दी गई? 5 दी गई। अब हम बता सकते हैं कि OY जो है वो आधा है पूरे WY का। किस बिना पर हम बता सकते हैं कि जो वित्र होते हैं मुतवाज़िल अज़ला के वो एक दूसरे की तनसीब करते हैं। इस बिना पर हम ये लाइन लिख सकते हैं। अब देखिए ये 5 है, 1/2 ज़रब WY। अब ये 5 जो है वो 2 के ज़रब में चले जाएगा, तो WY की कीमत आपको मिल जाएगी। तो कितना आएगा WY? आपका आ जाएगा 5 दूनी 10। तो इस तरह से जो है 3 चीज़ें जो मालूम करनी थी हमें वो मालूम हो चुकी है। सबसे पहले हमें मालूम करना था XWZ जो कि यहाँ मालूम हो गया, दूसरा हमको मालूम था YZW जो कि यहाँ मालूम हो गया, और WY मालूम करना था, वो भी यहाँ मालूम। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 जो है वो एंड हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। अब देखिए वो जो सवाल नंबर जो 2 है आपके सामने इस वक्त मौजूद है, क्या लिखा गया है कि मुतवाज़िल अज़ला ABCD नाम है एक ज़ुरबतुल अज़ला
का नाम दिया गया है। इसमें जाविया ए की पैमाइश दी गई है 3x + 12 डिग्री और जाविया बी की कीमत दी गई है 2x - 32 डिग्री। तो हमें कहता है कि इसमें x की कीमत क्या है और जाविया सी और डी की कीमत भी मालूम कीजिए। सबसे पहले तो हम इस तरह से शक्ल जब बना लेंगे, हम इसको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी, है ना। यहाँ पर जाविया जो ए की पैमाइश है 3x + 12 ऐसा लिख देते हैं और जो जाविया बी की पैमाइश है 2x - 32 ये इस तरह से लिख देते हैं। तो हमको ये दो जाविया जो है वो मालूम करने हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस्तेमाल किया है कि ज़रूरतुल अज़ला ए बी सी डी अगर मुतवाज़िल अज़ला है तो उसके पहले लिख दो, यहाँ पर मुतवाज़िल अज़ला है, उसके जो है जो मुतस्सिल ज़ाविये के जो मजमू है वो कितना होता है 180 होता है। तो ज़ाविया बी जमा ज़ाविया ए जो होगा वो 180 होगा, है ना। तो ज़ाविया ए की कीमत की 3x + 12 है वो रख देते हैं और ये क्या है 2x - 32 है ये भी रख देते हैं इक्वल टू 180। 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये और ये जमा हो जाएगा। 32 में से 12 जो है वो नफ़ी हो जाएंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा इक्वल टू 180। अब क्या होगा 5x यहाँ रखते हैं, 180 के जमा में हम जो है ये 20 को भेज देंगे तो कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है 200 को अगर 5 से तकसीम करेंगे इस तरह से तो कितना आएगा, ये 40 आ जाएगा। 5 चौक 20 और ये 0, तो x की कीमत कितनी आ गई 40 आ गई। अब x की कीमत हमें मालूम करनी थी वो हमारी 40 आ चुकी है। तो ज़ाविया ए और ज़ाविया सी जो है वो बराबर होता है किस बुनियाद पर, मुतवाज़िल अज़ला के जो मुकाबिल के ज़ाविये होते हैं वो मुतमासिल होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना ज़ाविया ए रहेगा उतना ज़ाविया सी भी रहेगा। तो हम ज़ाविया पहले ए की कीमत मालूम करते हैं। तो ज़ाविया ए क्या 3x + 12 था, x की कीमत रखी यहाँ पर 3 × 40 + 12 तो कितना आएगा 3 चौक 12 यानी 120 जमा 12 तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 132 डिग्री। तो इसलिए हम कह सकते हैं ज़ाविया सी भी कितना रहेगा 132 डिग्री ही रहेगा 132 डिग्री। इसी तरह से ज़ाविया डी और ज़ाविया बी भी सेम रहेंगे। तो पहले ज़ाविया बी मालूम कर लेते हैं हम। ज़ाविया बी क्या है 2x - 32, इसको भी हल कर लो। x की कीमत रख दो यहाँ पर 2 ज़रब x की कीमत कितनी 40 है -32 तो कितना आएगा 2 चौक 8 यानी 80 - 32। 80 में से 32 जब माइनस होंगे तो यहाँ पे 48 आता है 48 डिग्री। तो जितना बी है इस तरह से हमें कह सकते हैं ज़ाविया डी भी जो है वो भी 48 डिग्री है ना, क्योंकि मुकाबिल के ज़ाविया मुतवाज़िल अज़ला के। कितना सिंपल और आसान था ये। बस दो खसूसियात पता होना चाहिए, वो ये कि मुतवाज़िल अज़ला की जो मुतस्सिल ज़ाविये की जो मजमूआ है वो 180 होता है। वो पॉइंट नंबर 1 था यहाँ पर जो हमने देखे। और दूसरी जो पॉइंट है वो ये यहाँ पर जहाँ पर हमने दो ज़ाविये को आमने सामने के ज़ाविये को इक्वल बताया। किस बुनियाद पर, मुतवाज़िल अज़ला की खसूसियात की बुनियाद पर। क्या खसूसियात है, मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के जो ज़ाविये है वो मुतमासिल होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह सवाल नंबर 2 यहाँ पर एंड हो गया है। अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों सवाल नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर लिखा है कि इसमें एक मुतवाज़िल अज़ला है जिसका नाम भी नहीं है, शक्ल तो है ही नहीं किताब में बिल्कुल भी, तो हमने फ़र्ज़ी शक्ल बनाई है यहाँ पर बिना नाम के। इसमें इहाता दिया गया। अब इहाता 150 दिया गया है। इहाता का मतलब होता है तमाम ज़िलों की जमा। 4 ज़िले वाली शक्ल होती है मुतज़िला, तो चारों ज़िलों का जो मजमू है वो 150 है। आगे बढ़ते हैं सवाल, एक ज़िला दूसरे ज़िले से 25 सम बड़ा है ऐसा बोला गया। तो इस मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़िलों की लंबाइयाँ मालूम कीजिए। देखो मुश्किल नहीं है, आसान है, सिंपल है। मैं एक फ़र्ज़ी नाम देता हूँ इसको, जैसे कि हम ए बी सी डी, ये नॉर्मली यही नाम लिया जाता है। तो इन तमाम ज़िलों का जो मजमू है वो 150 दिया गया है। अगर मान लो फ़र्ज़ करते हैं हम ये जो ज़िला है ये x सम का है और दूसरा ज़िला उसने बोला कि 25 सम बड़ा है, तो ये जो रहेगा वो x + 25 रहेगा। अब जो मुतवाज़िल अज़ला की खासियत के मुताबिक, जो खसूसियात के मुताबिक x जमा 25 ये भी रहेगा, क्योंकि मुकाबिल के ज़िले इसके मुतमासिल होते हैं, है ना। तो जब ये x है तो ये भी x रहेगा। तो इस तरह से हम सबको प्लस कर लेंगे और इक्वल टू 150 रखेंगे, क्योंकि इहाता हमने ये दिया। तो शुरुआत जब करेंगे तो पहले शुरुआत में ऐसे लिखना है ज़रूरतुल अज़ला ए बी सी डी एक मुतवाज़िल अज़ला है, एक मुतवाज़िल अज़ला है, ऐसे लिखना है आपको। मुतवाज़िल अज़ला है तो उसको पहले बताना है कि ए बी बराबर है सी डी के, ऐसा बताना है खसूसियात। ए डी बराबर है बी सी के, ऐसे बताना है।
फिर हम फ़र्ज़ क्या करें वो भी बताना है। फ़र्ज़ हमने किया कि ए बी जो है वो है एक्स है, इसलिए सी डी भी वही रहेगा, है ना। और हमने क्या फ़र्ज़ किया, ए डी जो है सवाल की शर्त के मुताबिक एक्स जमा 25 है, तो बी सी भी उतना ही रहेगा एक्स जमा 25। अब सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक अहाता बोला गया ना, तो पैरामीटर ऑफ ज़रबतुल अज़ला ए बी सी डी, पैरामीटर पी इसलिए लिखा क्योंकि इसका मतलब था अहाता, तमाम ज़िलों का मजमुआ। सब ज़िले लिख दो, ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा ए डी, सब लिख दो। अब सबकी कीमत भी लिख दो, ए बी एक्स है, बी सी एक्स जमा 25 है, सी डी भी कितना है एक्स है, और ए डी एक्स जमा 25 है। सबको प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 एक्स हो गया ना, 4 एक्स है प्लस 25 25 50 हो गया, है ना। और इक्वल टू ये जो पैरामीटर है अहाता है एक 150 है, यहाँ लिख देते हैं, है ना। अब क्या करेंगे हम, 150 बराबर 4x जमा 25, ये 50 बचा है, 150 के माइनस में हम 50 को भेज देंगे, इक्वल टू 4x यहाँ रहेगा, कितना बचा, ये 100 आया, 4x बटे, है ना, 4x बराबर 100। तो हम क्या करेंगे, x मालूम करना यहाँ रखते हैं, 100 के बटे में 4 को भेजेंगे। देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि 100 के बटे में 4 यहाँ पर इधर इक्वल टू एक्स, ज़रूरी नहीं है कि उल्टी तरफ ही x की कीमत हो, है ना। तो जब इसको 4 तकसीम करेंगे, 4 एगा 4, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, इस तरह से x की कीमत कितनी आ गई, 25 आ गई। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो जाविया जो x जो आया है, जो ज़िले की कीमत x थी, वो ए बी और सी डी था। तो ए बी और सी डी की कीमत कितनी आ गई, 25 आ गई, क्योंकि दोनों एक्स फ़र्ज़ किया था हमने। और ए डी कितना है, ए डी और बी सी ये एक्स जमा 25 थे, है ना। तो 25 जमा 25 कितने हो गए, ये 50 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों की जो कीमत है वो 50 हो जाएगी। तो हर ज़िले की जो कीमत है वो 25 50 25 50 इस तरह से आपको मिल जाएगी, है ना। ये 25 50 25 50। तो सवाल नंबर 3 देखो यहाँ एंड हो जाता है, बहुत ही सिंपल है, आसान, एकदम ईजी वे में आपको लिखना है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखो बच्चों, सारा जो है सवाल मुतवाज़िल अज़ला के ऊपर ही है। चौथा सवाल अब हमारे सामने है, मुतवाज़िल अज़ला के मुतवातिर दो ज़ावियों की जो निस्बत है वो 1:2 है। तो दो ज़ाविये जो है बोले गए हैं, अगर हम इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर, जैसे कि ए बी सी देते आ रहे हैं वैसे ही देंगे ए बी सी डी। तो मुतवातिर ज़ावी, तो मुतवातिर मतलब लाइन से आने वाले, यानी ये और ये मान लो, तो इन दोनों की समझ लो निस्बत हमें 1:2 दी है। तो इस मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़ावी की पैमाइश कितनी होगी, यानी ज़ाविया सी और डी भी मालूम करना है ए और बी के साथ साथ। तो हम कुछ देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि ज़ाविया ए और बी की जो निस्बत है, ए और बी की जो निस्बत है वो कितनी, 1:2 है ना। अब हमें कुछ देर के लिए थोड़ा सा फ़र्ज़ करना है कि ज़ाविया ए और बी की निस्बत कुछ इस तरह से है, 1x निस्बत 2x, इस तरह से x ला के फ़र्ज़ करना है हमें। ये हमने इनकी जो ज़ावियों की निस्बत है इसको इस तरह से फ़र्ज़ किया है। अब हमें एक खुसूसियात पता है मुतवाज़िल अज़ला के ज़ावियों के बारे में, कि उनके जो मुत्तसिल ज़ावियों का जो मजमूआ है वो मुतम्मिम होता है। हमने थोड़ी देर पहले एक पिछले सवाल में इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर आपको वो वजह लिखनी है कि मुतवाज़िल अज़ला के मुत्तसिल ज़ावियों का मजमूआ मुतम्मिम होता है, इस तरह से आपको लिखना है। अब ज़ाविया ए को हमने क्या फ़र्ज़ करा है, 1x, ज़ाविया बी को क्या फ़र्ज़ करा है, 2x, दोनों जमा कर दिए 180, कितना हो गया, 3x हो गया, 3x इक्वल टू 180, x बाजू में रखेंगे, 180 के बटे में 3 को ले लेंगे, 3 का 3, 3 छंग 18, यानी 60 आ गई x की कीमत, है ना। अब इसको हम ज़ाविया ए की इसमें रखेंगे, तो ज़ाविया ए जो है वो 60 दर्जे हो जाएगा, और ज़ाविया बी जो रहेगा वो 2 ज़रब 60 हो जाएगा, क्योंकि 2x है ना वो, इसलिए 2 ज़रब 60 यानी 120 दर्जे। तो जितना ज़ाविया ए रहेगा उतना ज़ाविया सी भी रहेगा, क्योंकि हमको पता है मुतवाज़िल अज़ला की जो खासियत क्या है, उसके मुकाबिल के जो ज़ाविये होते हैं वो भी मुतमासिल होते हैं, इसलिए ज़ाविया सी भी जो रहेगा वो 60 दर्जे का रहेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़ाविया सी 60 कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो कुछ देर के लिए हम पूरा नाम मिटाते हुए ना नाम चेंज कर लेते इसका, यहाँ से देखिए इसके नाम है ना बदल देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने नाम थोड़ा सा अंदाज़न कैसे भी दिए थे ना। तो इसके लिए यहाँ ज़ाविया ए यहाँ दे देते हैं, मतलब ए पॉइंट यहाँ दे देते हैं, बी यहाँ दे देते हैं, सी यहाँ दे देते हैं और डी यहाँ दे देते हैं, कोई अर्ज नहीं इसमें, है ना। तो
तो पूरा मिटाने की बजाय सिर्फ शक्ल में नाम अगर चेंज करें तो देखो अब जाविया सी है जो 60 महसूस हो सकता है ना, जाविया ए भी 60 महसूस हो सकता है ना, क्योंकि कम है ना वो 90 से, इसके लिए। और जाविया जो बी है, जितना बी भी जो है वो बराबर होगा जाविया डी के। कोई मुतवाज़िल अज़ला की खुसूसियात की बुनियाद के मुकाबिल के ज़िले और जाविये भी मुतवासिल होते हैं, तो इसलिए जितना जाविया बी होगा उतना जाविया डी भी होगा, यानी 120। तो इसके जो जाविये की पैमाइश है वो है 60 120 60 120। इस तरह से आप लिख सकते हैं आखिर में। तो कितना सिंपल और आसान, सिर्फ एक ही जो खुसूसियात है, दो खुसूसियात है, दो मुतवाज़िल अज़ला की दो खुसूसियात। कौन सी? सबसे पहले तो यहाँ पर कि उसकी जो मुत्तसिल ज़िलों का जो मजमू है वो 180 होता है, वो इस्तेमाल करें। और दूसरी कौन सी खुसूसियत इस्तेमाल करें हमने कि मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, ये दो खुसूसियत इस्तेमाल करें। और इस तरह से जो सवाल है हल हो गया, सवाल नंबर 4। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 5 क्या बोला गया कि मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी के वित्र एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। चलो पहले बना लेते हैं हम, पहले तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इसके वित्र जो है इस तरह से हम ऐसा बना लेते हैं, नुक्ता ओ पर एक अता करते हैं, है ना। और हमें क्या दिया गया है, ए ओ की कीमत 5 है, तो ए ओ लिख दिए 5। बी ओ की कीमत 12 है, बी ओ लिख दिए 12। ए बी की कीमत 13 है, ये भी लिख दिए। बताइए कि ए बी सी डी एक मुअय्यन है। अरे बाप, तो मुअय्यन साबित करना है हमें, यानी इसमें जो है वित्रों की जो तनसीब होती है वो उमूदन हमें साबित करना है, यानी 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं उमूद होने के बाद, ये साबित करना है। तो हम बता सकते हैं कि भाई जो ज़रूरतुल अज़ला है मुतअज़्ज़ला ये मुअय्यन है एक। तो देखिए सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, जो कीमत हमें यहाँ दी गई है इसकी ए ओ की, वो सब लिख देने का। ए ओ बराबर कितने 5 है, बी ओ बराबर कितना है 12 है, वो लिख दिए। ए बी बराबर कितना है 13 है। आप ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम कुछ इस तरह से फीसद के मसले के मुताबिक अगर इसको हल करते हैं, तो ए बी जो है जो 13 है, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 13 का मुरब्बा कितना 169 आता है, इसको मसला नंबर 1 देते हैं। और दो छोटे नंबर क्या है, ए ओ उसका स्क्वायर ले लेते हैं और बी ओ उसका स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों का मुरब्बों का मजमुआ निकाल के चेक करते हैं। तो क्या आएगा 5 स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 12 का स्क्वायर, क्योंकि जब 5 का मुरब्बा 25, 12 का मुरब्बा 144, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 169 ही आता है। यानी इन दोनों का जो मुरब्बों का मजमुआ है 169 आता है, जो कि 13 का मुरब्बा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर जो है वो बराबर है ए ओ के स्क्वायर जमा बी ओ के स्क्वायर से, यानी मुसल्लस ए ओ बी जो है वो एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। यानी इसमें एक ज़ाविया जो कायम है, यानी वो ज़ाविया ए ओ बी हो सकता है जो कायमा है, यानी 90 दर्जे का है ना। जिसमें किस बुनियाद पर बता सकते हैं, तो उसकी वजह क्या होगी कि इसमें जो ए सी जो है, ए सी वित्र ए सी, ये जो है उमूद है वित्र बी डी पर, है ना। एक दूसरे को कता कर रहे हैं ना वित्र, तो उमूद कता कर रहे हैं, एक दूसरे को उमूदी तौर पर तनसीब कर रहे हैं और 90 दर्जे का ज़ाविया बना रहे हैं। किस बुनियाद पर कि अगर मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे को तनसीब करने के बाद 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं, इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इसलिए जो ए बी सी डी है वो मुअय्यन है, मुअय्यन है। यहाँ पर वजह वही लिखनी पड़ेगी आपको कि मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं और एक दूसरे पर उमूद होते हैं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो आप वो बिल्कुल लिखिए यहाँ पर, ध्यान से पढ़कर सुनकर। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 6 की तरफ। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 6 अब आपके सामने है। सबसे अच्छी बात है यहाँ शक्ल बनी है, अब से जब से मश्क शुरू हुई है एक भी सवाल में शक्ल बिल्कुल नहीं बनी हुई थी। सवाल नंबर 6 में शक्ल बनी हुई है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि पी क्यू आर एस जो है और ए बी सी आर ये दोनों मुतवाज़िल अज़ला है। सबसे बड़ी पॉइंट हमको दे रखा है, यही चीज़ है हमारा सबसे बड़ा पॉइंट। ज़ाविया पी की कीमत 110 दी गई, तो कहता है कि जो छोटा ज़ोर मुतवाज़िल अज़ला है ए बी सी आर, इसके तमाम ज़ाविये की पैमाइश मालूम करो। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है ये, मुश्किल नहीं है। शुरुआत जब हम हल करेंगे इसकी तो कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि ज़ुरबतुल अज़ला पी क्यू आर एस एक
मुतवाज़िल अज़ला है। इस तरह से लिख देंगे। अब उसकी खासियत क्या है, पहले हम ज़ाविये के बारे में लिखेंगे, क्योंकि ज़ाविये का जिक्र है सवाल में, तो हम बताएंगे ज़ाविया P बराबर होगा ज़ाविया R के। इसी चीज़ को हम 3 नुक्ते से भी बोल सकते हैं कि ज़ाविया SPQ जो है वो बराबर है ज़ाविया SRQ से, है ना। इसलिए जो ज़ाविया SRQ जो होगा वो कितना होगा, 110 होगा, क्योंकि SPQ कितना 110 दिया गया हमको, इसलिए। अगर आप गौर से देखेंगे ज़ाविया SRQ जो है वो सेम ही है ARC के, यानी एक ही नाम है ना, एक ही ज़ाविया है वो, तो वो 110 दर्जे ही होगा, यानी ज़ाविया ARC 110 दर्जे होगा। अब हमें मुतवाज़िल अज़ला की एक ख़ास बात मालूम है कि उसके आमने सामने के जो ज़ाविये है वो भी बराबर होते हैं। तो जितना ARC है उतना ABC भी होगा, ज़ाविया ABC छोटा जो ज़ुरबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला है ना, तो उसका ज़ाविया जो है ये वाला भी 110 दर्जे ही होगा, है ना। अभी एक बात और गौर से आप ध्यान से सुने, अगर उस ज़ुरबतुल अज़ला में छोटे वाले जिसका नाम है ABCR में अगर हम ज़ाविया A जमा ज़ाविया R इक्वल टू 180 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि मुतसिल ज़ाविया है और मुतसिल ज़ाविया का मजमू 180 होता है, ये सबको पता है ना। तो ज़ाविया R कितना 110 है, यहाँ रख देते हैं हम, ज़ाविया A यहाँ रख देते हैं इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, ज़ाविया A मालूम करना, साइड में रखो, 180 के माइनस में ले जाओ 110 को, तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। अब ध्यान से देखिए, जितना ज़ाविया A आया है उतना ज़ाविया C भी रहेगा, क्योंकि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं, हमने मसला पढ़ा है ना। इसलिए ज़ाविया जो C है वो कितना हो जाएगा, 70 दर्जे होगा, है ना। तो तमाम ज़ाविये की पैमाइश मालूम होगी ना, ज़ाविया B 110 आ गया, A 70 आ गया, C भी 70 आ गया और ज़ाविया R 110 आ गया। तो इस तरह से सवाल यहाँ मुकम्मल हो गया, बहुत ही सिंपल और आसान। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 7 आपके सामने है, क्या लिखा है कि ABCD एक ज़ुरबतुल अज़ला है, शक्ल भी बनी गई है, बहुत अच्छी बात है। शुआ AB जो है पर नुक्ता E इस तरह से है कि BE और AB दोनों बराबर है, यानी मुतमासिल है। तब साबित कीजिए कि ख़त ED जो है, ED ये कता BC को नुक्ता F पर तनसीब करता है, यानी इन दोनों का जो है मुतमासिलत बताना है हमको, BF और FC का मुतमासिलत बताना है, ये साबित करना है हमें कि BF और FC जो है वो मुतमासिल होता है। तो शुरुआत ही कुछ इस तरह से करेंगे कि जो ज़िले हैं AB कता AB हम उसको मुतवाज़ी बताएंगे कता DC के, क्योंकि वो मुतवाज़िल अज़ला के ज़िले हैं, मुतवाज़ी होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि कता AE जो है वो बड़ा कता A, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा A, ये भी मुतवाज़ी है इसके कता DC के। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर जो DE जो है, ख़त BC जो है, ये BC ये काता ख़त बन चुका है दोनों मुतवाज़ी ज़िलों के बीच में। BC क्या है, काता ख़त है। तो यहाँ पर जो है जब काता ख़त आता है तो दो ज़ाविये बनते हैं, मुतबादला ज़ाविये की जोड़ियाँ बनती है, तो हम उसको पहले बताते हैं EBC, ये ज़ाविया है EBC, और दूसरा है DCB, DCB यानी ये ज़ाविया, नाम लिखते हैं इसका EBC DCB, इसको बोलते हैं मुतबादला ज़ाविया, Z बन रहा है ना, मुतबादला ज़ाविया। इससे पहले भी हमने हल किया है। इसी ज़ाविये को, मुतबादला ज़ाविये को कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, EBF भी बोल सकते हैं, EBF मुतमासिल है DCF, इस तरह से बोल सकते हैं, सेम मुतबादला ज़ाविया है। देखो यहाँ से यहाँ तक भी बोल सकते हैं हम, पूरा ABF को C पूरा यहाँ तक बोल रहे थे ना, तो F तक भी बोल सकते हैं हम। तो ये पॉइंट नंबर 1 और 1 दे दो, मतलब इसको ना, ये पॉइंट नंबर 1 दे दो इस चीज़ को। अब क्या करेंगे हम, मुतवाज़िला के मुकाबिल के ज़िले हैं मुतमासिल होते हैं, जो मुतवाज़ी होने के साथ मुतवासिल भी होते हैं, तो कता AB जो है मुतमासिल होगा कता CD से, ये मुतमासिल है। साथ ही साथ कता AB जो है
वो मुतमासिल होगा किसके, कता बीई से, ए बी बी, जो कि दिया हुआ भी है हमको सवाल में, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस हिसाब से ए बी सी डी के बराबर है, ये ए बी बी के बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कता जो सी डी है वो मुतमासिल लेगा कता किसके, बी से। तो बी और सी डी जो है, बी और सी डी ये दोनों मुतमासिल साबित हो गए। अब यहाँ पर देखो दो मुसल्लस है छोटे छोटे, एक पहले है ई बी एफ ऊपर वाला, ई बी एफ, और दूसरा है नीचे वाला क्या है, डी सी एफ है। इस मुसल्लस में अगर हम इसको मुतमासिल साबित करेंगे, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो ज़िला है कता जो मुतमासिल है, जो हमने यहाँ लिखा है, हमने जो यहाँ लिखा है उसके मुताबिक कता जो सी डी है वो मुतमासिल बताएंगे कता इससे, बी ई से, यहाँ लिख देंगे। नंबर 2, यहाँ पे जाविया बताएंगे, जो हमने पॉइंट नंबर 1 और 2 में लिखे वो पॉइंट जाविया बता देंगे। पॉइंट नंबर 1 वाला जैसे ई बी एफ मुतमासिल बताएंगे जाविया डी सी एफ, है ना, मिसावत पॉइंट नंबर 1 से, पॉइंट 1 से इस तरह से लिखेंगे। नंबर 3 एक और जाविया बता देते हैं, तो जिल जाजा आजमाइश से हमारा साबित हो जाएगा। अब देखिए एक जाविया है बी एफ ई मुतमासिल बताएंगे इससे, डी एफ सी से। देखो गौर से देखो, ये वाला जाविया ये वाला जाविया, ऐसा एक्स बन रहा है यहाँ पर, ऐसे एक्स बन रहा है, तो इसको मुतकाबला जाविया कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुतकाबला जाविया। पहले सबक में हमने पढ़ा है मुतकाबला जाविया। तो ये मुसल्लस जो है मुतमासिल हो गया है, पॉइंट नाम लिखेंगे अब इसका, डी सी एफ मुतमासिल हो गया है मुसल्लस ई बी एफ से, ई बी एफ से। आजमाइश क्या आ गई, एक ज़िला लिखे हमने और 2 जाविये लिखे हमने, तो इसलिए क्या लिखेंगे आजमाइश, जिल जा आजमाइश, ये आजमाइश लिखेंगे। और फिर हमें क्या बताना है, पॉइंट नंबर 5 में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बी एफ, कता बी एफ जो है वो मुतमासिल बता देंगे कता एफ सी से, क्योंकि इसी 2 मुसल्लसों के ज़िले हैं वो। तो हम यहाँ लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, है ना, इसी मुसल्लस के ज़िले ना बी एफ और एफ सी। अब 2 जो ज़िले हैं मुतमासिल कब होते हैं, जब कोई काते ख़त उनको तनसीब करता है बराबर बराबर हिस्सों में। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट है कि ख़त ई डी तथा बी सी को नुक्ता एफ पर तनसीब करता है, ये लाइन हम जो है वो कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ ख़त्म होता है। और इस तरह से जो मश्क है ये 5.1 जिसमें सिर्फ 7 सवाल थे, ये भी यहाँ एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर एक बार में कोई चीज़ नहीं समझी हो तो इसको बार बार रिपीट करके देखिए, वीडियो अब आपके पास है, देखते रहिए, सीखते रहिए इसी तरह से, और बने रहिए खान्स अकेडमी के साथ। और मज़ीद वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तुलबा में शेयर कीजिए। शुक्रिया।